हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के फॉर्मेट फीचर के बारे में कि हमारा फॉर्मेट फीचर कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ ये हमको ऑप्शन, कहाँ ये हमको फीचर विजिबल होता है। यहाँ से मैं पूरे ही डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें एक्सेल की होम टैब यानी कि पहले टैब पे गया और फिर यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया कौन सा ऑप्शन, इस ग्रुप, और फिर यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया थर्ड ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है आपसे रो हाइट। जब भी आप यहाँ पे डेटा की रो के साइज में कुछ भी चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप उस चीज़ को यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आपसे बोल रहा है रो हाइट। आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी रो का हाइट है वो आपका 15 है, मैंने यहाँ डाल दिया 22। और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका डेटा की रो है उनका यहाँ पे साइज़ आपका यहाँ पे साइज़ यहाँ पे आपका इंक्रीज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर अपने रो के हाइट को कम करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो समझते हैं इस चीज़ को। फिर से आप डेटा को सेलेक्ट करोगे, फिर से आप एक्सेल के होम टैब पे जाओगे, फिर से आप यहाँ पे सेल ग्रुप पे जाओगे और फिर से आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट को सेलेक्ट करोगे और फिर से आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे रो हाइट। अभी आपका यहाँ पे साइज़ कितना है 22, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। अब मैं चाहता हूँ कि साइज़ यहाँ पे रो का हमारा कम हो जाए, तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया 18। ओके पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका डेटा का यहाँ पे जो भी रो का साइज़ था वो क्या हो चुका है, आपका कम हो चुका है। ओके, फिर तो इस तरह आप यहाँ पे रो हाइट ऑप्शन का यूज करके अपनी डेटा की रो के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है ऑटो फिट रो हाइट। अच्छा, ऑटो फिट रो हाइट आप नाम से समझ रहे होंगे, जो भी आपकी रो की हाइट होगी उनका साइज आपका ऑटो एडजस्ट होगा आपकी डेटा के लेंथ के बिहाफ पे। ओके, सपोज डेट यहाँ पे मैंने रो का साइज कर दिया 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी रो का साइज इतना कम है कि हमारा डेटा विजुअल नहीं है। तो इस चीज़ को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, तो फिर से आप यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करोगे, फिर से आप एक्सेल के होम टैब पे जाओगे, फिर से आप यहाँ पे सेल ग्रुप पे जाओगे और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट को सेलेक्ट करोगे। अब यानी कि चाहो, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा ऑटो फिट रो हाइट, क्योंकि मेरी कंडीशन ये है कि मैं यहाँ पे रो के हाइट को डिफाइन नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल मेरे डेटा की लेंथ के बिहाफ से उसकी रो की हाइट को ऑटो अपने आप एडजस्ट कर दे। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया जिसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है आपको ऑटो फिट रो हाइट। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे इस ऑप्शन ने क्या किया कि रो के साइज को इंक्रीज कर दिया मेरे डेटा के लेंथ के बिहाफ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं रो के साइज को दो तरह से बढ़ा सकता हूँ। पहला ऑप्शन कौन सा, रो की हाइट को मैनुअल डिफाइन करना। सेकेंड ऑप्शन कौन सा, ऑटो फिट रो हाइट का। और ये दोनों ऑप्शन हमको कहाँ विजिबल होते हैं, एक्सेल के होम टैब के सेल ग्रुप के थर्ड ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट ऑप्शन पे। ओके, अच्छा, अभी हमने समझा कि इस फीचर ने काम किया रो के ऊपर। अब यहाँ पे अगला फीचर काम करेगा कॉलम के ऊपर। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेटा सेट को मैंने फिर से सेलेक्ट किया, फिर से होम टैब पे गया, फिर से फॉर्मेट ऑप्शन पे गया और इस बार मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया थर्ड ऑप्शन कॉलम बिट, क्योंकि मैं इस बार बात करूँगा, इस बार मैं वर्किंग करूँगा कॉलम के ऊपर। तो मैंने कॉलम बिट पे क्लिक किया। यहाँ पे आपसे कॉलम का साइज पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कॉलम का साइज क्या रखना चाहते हो। मैंने यहाँ डाल दिया 25 और जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके डेटा का कॉलम का साइज कितना हो चुका है 25। अच्छा, यहाँ पे आपने चीज़ और नोटिस करी होगी कि आपका यहाँ पे जितने भी कॉलम है तो यहाँ पे जो भी आपने साइज डिफाइन किया इसमें सारे कॉलम को सिमिलर रखा इक्वल टू 25। ओके, फिर इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है ऑटो फिट कॉलम का। जैसे ऊपर वाले ऑप्शन में इसने रो के ऊपर काम किया, ओके, आपकी डेटा के लेंथ के बिहाफ से आपकी डेटा के रो को फिक्स किया। अब वैसे ही यहाँ पे इस ऑप्शन पे ये आपकी डेटा की लेंथ के बिहाफ से कॉलम की हाइट को, कॉलम के साइज को फिक्स करेगा। ओके, किस तरह, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कॉलम का साइज रख दिया 5। अब यहाँ पे कॉलम का साइज इतना कम है कि यहाँ पे आपको डेटा विजिबल नहीं है कि डेटा क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए फिर से आपने डेटा को सेलेक्ट किया, फिर से आप होम टैब पे जाओगे, फिर से आप फॉर्मेट ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से सेलेक्ट किया आपने ऑटो फिट कॉलम कि मेरी डेटा के लेंथ के बिहाफ से उस डेटा की कॉलम को फिक्स कर दो जितना भी उसको रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने यहाँ से इस ऑप्शन यानी कि ऑटो फिट कॉलम पे क्लिक किया तो इसने यहाँ क्या किया कि पहले डेटा की लेंथ को चेक किया, उसके बाद उसने उस डेटा के कॉलम के साइज को डेटा के लेंथ के बिहाफ से
फिक्स कर दिया। ओके, तो इस तरह आप यहाँ से रो और कॉलम के हाइट को दो तरह से फिक्स कर सकते हो। पहला, मैनुअली साइज को डिस्क्राइब करना। सेकेंड, ऑटो फिट ऑप्शन का यूज करना। फिर इसके बाद यहाँ बोला है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब समझ रहे होंगे नाम से कि बाय डिफॉल्ट विड्थ आपकी कितनी होनी चाहिए। सपोज डैट यहाँ पे मैंने किसी भी एक सेल पे कर्सर रखा, फॉर्मेट पे गया, डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ डाल दिया अभी आपका बाय डिफॉल्ट विड्थ 8.43 है, तो मैंने यहाँ डाल दिया 25। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइज आपका क्या हो चुका है, इक्वल टू 25 हो चुका है। ओके, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिखा रहा है विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड का। नाम से समझ लोगे, जब भी आप चाहते हो डेटा को हाइड करो या अनहाइड करो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। सपोज डैट मैंने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लिया, दो रोज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों रोज को हाइड कर दूं, तो मैंने उन दोनों रोज को सेलेक्ट किया। फिर मैं एक्सेल के होम टैब पे गया, फिर मैं फॉर्मेट पे गया और मैंने यहाँ फिर मैं गया विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हाइड अनहाइड का, मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है हाइड रो, यानी कि जब भी आपको यहाँ पे रोज को हाइड करना हो तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, हाइड रो को। इसके लिए आपको शॉर्टकट की भी दिखा रहा है Ctrl+9। तो मैंने यहाँ पे हाइड रो वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे की आपकी दो रो हाइड हो चुकी है क्योंकि आपने दो रो को सेलेक्ट किया था। अब मैं चाहता हूँ कि जो रोज को मैंने हाइड किया उनको वापस से अनहाइड कैसे कर सकते हैं, तो आपको वापस से सेम ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है, वापस से आपको हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाना है और इस बार आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे अनहाइड रो, क्योंकि आपने यहाँ पे रो को हाइड किया और आप चाहते हो कि मैं उन रो को ही अनहाइड करूँ जिसको मैंने हाइड किया। तो वापस से अनहाइड रो पे क्लिक करोगे तो जो रो को आपने हाइड किया वो रो आपकी अब अनहाइड हो चुकी है। ओके, अच्छा, जिस तरह आपने रो को हाइड किया, अब मैं चाहता हूँ कि रो को हाइड ना करूँ, मैं कॉलम को हाइड करूँ, तो फिर से आप उन रेंज को सेलेक्ट करोगे जिन रेंज को आपको हाइड करना है। मैंने दो कॉलम यानी कि डिपार्टमेंट और सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, होम टैब पे गया, सेल ग्रुप पे गया, फॉर्मेट यानी कि थर्ड ऑप्शन पे गया और फिर मैं कहाँ गया, विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी पे जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन पे गया। अब मुझे कॉलम को हाइड करना है तो मैंने सेलेक्ट किया सेकंड ऑप्शन जिसका यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको, हाइड कॉलम का। इसके लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। ओके, तो मैंने हाइड कॉलम पे क्लिक किया, तो जो भी आपको रेंज को आपने सेलेक्ट किया था उस रेंज में जो भी कॉलम थे वो आपके हाइड हो चुके हैं। ओके, वापस से आपको उन कॉलम को अनहाइड करना है जिसको आपने हाइड किया, तो वापस से आप सेम ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट पे जाएंगे, वापस से आप हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन अनहाइड कॉलम, क्योंकि मैंने कॉलम को ही हाइड किया था, कॉलम को ही मैं वापस से अनहाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए आपको की दिखा रहा है Ctrl+Shift+क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो मैंने यहाँ से सेकंड लास्ट ऑप्शन अनहाइड कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो जो भी आपने यहाँ से कॉलम को हाइड किया था वो वापस से आपकी पहली वाली फॉर्म यानी कि अनहाइड हो चुका है। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ से अगला ऑप्शन दिखा रहा है हाइड शीट। पहले इसने बात करी हाइड रो की, फिर इसने बात करी हाइड कॉलम की, अब ये बात करना चाहता है आपसे हाइड शीट की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो शीट दी है, एक शीट 1 और एक शीट 2। शीट 1 में हमारा डेटा दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शीट 1 को हाइड करूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस शीट को भी हाइड करना है आप उस शीट के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप एक्सेल के होम टैब पे जाएंगे, फिर आप यहाँ पे सेल ग्रुप पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हाइड एंड अनहाइड। अब यहाँ से आपको टॉप से थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है हाइड शीट। तो जो भी आपने शीट को सेलेक्ट किया था वो आपकी अब हाइड हो चुकी है। अब मेरी कंडीशन है कि मैंने जिस शीट को भी हाइड किया उस शीट को वापस से अनहाइड करूं, तो इसके लिए आप सेम ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी पे जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड के फिल्टर यानी कि एरो की पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे लास्ट ऑप्शन जिसका यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको अनहाइड शीट। अब जैसे ही मैंने अनहाइड शीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप यानी कि डायलॉग बॉक्स आएगा, जितनी शीट को भी आपने यहाँ पे हाइड किया होगा उन सारी की सारी शीट के नाम आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। अभी के लिए फिलहाल मैंने केवल एक शीट को हाइड किया तो यहाँ पे केवल एक शीट का नाम शो कर रहा है कि अब मैंने यहाँ से इस शीट के नाम को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया। जैसे मैंने उस शीट के नाम के ऊपर क्लिक किया तो इस ऑप्शन ने
उस शीट को अनहाइड कर दिया जिस शीट को आपने हाइड किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस हम फॉर्मेट ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप उनको ऑटो फिट भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे किसी भी रो, किसी भी कॉलम या किसी भी शीट को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। और आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस इंसाइटफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।